हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग क्लासेज में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? तो इस वीडियो में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं सिखाता हूं आखिर क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड। ये बहुत आसान मेथड है, आपका बहुत ही ईजी मेथड है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। इसको सिखाने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस जो चैप्टर है 3.2 का उसका कॉन्सेप्ट कुछ बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो समीकरण दिए गए हैं, दो इक्वेशन गिवन है, तो इसमें तीन कंडीशन आपको मिलते हैं। पहला कंडीशन इसमें मिलता है आपका बाय कंपेयरिंग द रेशियो को कंपेयर करके यहाँ पे बाय कंपेयरिंग द रेशियो, जब आप रेशियो को कंपेयर करेंगे तो तीन कंडीशन मिलेंगे। पहला कंडीशन आपका कहता है स्टूडेंट्स, क्या कहता है, इफ a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। जब a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 हो तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या क्या मिलता है। पहला चीज तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा होता है इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है, ठीक। ये आपका लाइन 1 है और ये आपका लाइन 2 है। चलिए दूसरी चीज, इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अच्छा जी, ठीक है। तीसरी इसमें की जो चीज मिलती है हमें, वो मिलती है इस टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या कहा जाता है, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या होता है इसका, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोला जाता है इसको, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। चलिए दूसरा कंडीशन हमें क्या मिलता है, दूसरा कंडीशन हमें मिलता है फ्रेंड्स, इफ a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। तो इसमें हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसका जो ग्राफ होता है आपका, पहली चीज इसका जो आपका ग्राफ होता है ये होता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक पर एक कुछ इस तरीके से आपका बनता है इसका ग्राफ। पहली लाइन हो गई लाइन 1 और दूसरी लाइन भी इसी लाइन पर आती है। ये आपका चैप्टर 3.2 का कंसेप्ट बताया जाए, लाइन 2, ठीक। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कितना मिलता है आपको, क्या मिलता है सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक। अच्छा, इस टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। इसको भी बोला जाता है कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक। अच्छा, मैं यहां पर इक्वेशन लिखा हूं, समझ लीजिएगा आप। चलिए, तो ये दो कंडीशन हमने देख लिए, ठीक। नीचे जगह नहीं बची है, वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक। चलिए हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा तीसरा कंडीशन आता है, इफ a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, मीन्स दैट ए दोनों इक्वल हो और ए वाली चीज इक्वल नहीं हो, ठीक। तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ क्या होता है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं और इस टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या बोला जाता है, एक बार जरा इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स, ये होता है पैरेलल लाइंस, मतलब कभी कटेगा ही नहीं, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाता है। ये वाली लाइन 1 हो गई, ये लाइन 1 हो गया और ये लाइन 2 हो गया, पैरेलल रह गए, ऑलवेज बी पैरेलल, ठीक। अच्छा जी, चलिए इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो जीरो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, अब जो है इस टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोला जाता है, हिंदी में असंगत समीकरण युग्म। चलिए, तो यह था आपका एक्सरसाइज 3.2 का जो कंसेप्ट है वो था। ठीक, इस कंसेप्ट को हम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड में यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए अब जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड का ऑपरेशन करते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मजा आएगा इसका ऑपरेशन करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स अब जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड पढ़ते हैं। ठीक, जैसे इसके नाम में ही यहां पर क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक, मतलब कैंची गुना। मल्टीप्लेक्शन का अर्थ गुना और क्रॉस का कैंची, मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग को कैंची गुना के रूप में मिलेगा। ठीक, तो क्या मिलेगा आइए चेक करते हैं। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड का क्या रूल होता है यहां पर देखिए आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर x लिखते हैं, यहां पर y लिखते हैं और यहां पर 1 लिखा जाता है। ठीक, कुछ स्पेस दे करके। चलिए, इसके बाद नीचे जो है नीचे लिखा जाता है यहां पे b1 c1 a1 और फिर यहां पर b1। ठीक, पहली लाइन में b1 c1 a1 b1। ठीक, अच्छा, दूसरी लाइन में जो है यहां पर लिखा जाता है आपका b2 c2 फिर a2 और फिर b2। चलिए आगे बात समझ में। ऊपर x y 1 फिर नीचे b1 c1 a1 b1 फिर b2 c2 a2 b2। ठीक, अब जो है अच्छा मैं एक काम करता हूं, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यह जो ऑर्डर है यह याद नहीं हो पाता है या फिर याद करते हैं और कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर बता रहा हूं, इसको याद करने का एक शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूं। ठीक, बहुत मजा आएगा शॉर्ट फार्मूला आपको सुन करके। शॉर्ट ट्रिक, एक आप लोगों ने डिग्री का नाम सुना होगा, कॉलेज डिग्री होता है, ग्रेजुएशन डिग्री, उसका नाम है BCA। क्या नाम है, BCA। ठीक, तो इसी BCA को यहां पर अप्लाई कीजिए आप। ठीक है ना, BCA डिग्री जो है आपका B for B1 C for C1 A for A1। अच्छा, A के बाद क्या आता है B, तो यहां पर B डाल दीजिए। कितना मजा आ रहा है ना इसको याद करने में। BCA डिग्री का नाम है, एक कॉलेज डिग्री है। ठीक, इसके बाद A के ठीक बाद क्या आता है, B आता है। अब सब में आप 1 1 लगा दीजिए, 1 1 1 1, यानी पहली लाइन का जो ऑर्डर है इसमें 1 1 लिखा जाएगा, B1 C1 A1 और B1। और फिर दूसरी लाइन में वही चीज BCA और फिर A के बाद क्या आता है B। तो इस लाइन में आप जो ये आपका दूसरी लाइन है तो यहां पर B2 C2 A2 और B2 डाल दीजिए। आ गई बात समझ में, अब तो आप नहीं भूलेंगे उम्मीद करता हूं मैं। तो चलिए अब जो है मैं यहां पर अब इसका अगला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहता है हम लोग देखेंगे। यहां पर हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपके यहां पर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, इसके मेथड में ही इसका नाम है यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है और इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अच्छा, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है और इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक, फिर इसमें इससे और फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है यहां पर देखिए, और कैसे लिखा जाएगा इसको यहां पर सीखिए आप लोग पहले। ठीक, चलिए यह जो आपका स्टूडेंट्स यह जो टर्म है आपका x के नीचे है, तो यहां पर सबसे पहले ऊपर x लिखेंगे और एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। ठीक, उसके बाद यहां पर आप देखिए इस वाले डायगोनल को, डायगोनल के फॉर्म में है, अगर इसको मैं स्क्वायर मान लो, लेट्स सपोज दैट हियर इज योर स्क्वायर, अगर ये आपका स्क्वायर है तो इसको जो है बोला जाता है मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल। और इसको जो है बोला जाता है सेकेंड डायगोनल। ठीक, तो सबसे पहला काम जो है हम लोग का मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे और जो है मेन डायगोनल जो है किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो B1 C2 इसके बाद सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर सेकेंड डायगोनल में यहां पर B2 है, यहां पर C1 है, तो क्या हो जाएगा B2 C1। और एक चीज जो सेकेंड डायगोनल है वह अपने साथ माइनस लेकर आता है। ठीक, अच्छा, फिर इक्वल का साइन यहां पे। अब इसके बाद क्या है y,
तो ऊपर y एक बड़ी सी लाइन और नीचे जो है यहाँ पर A2C1 मेन डायगोनल में मल्टीप्लाई A2C1। इसके बाद सेकेंड डायगोनल क्या लेकर आता है अपने साथ माइनस, तो माइनस का साइन और यहाँ पर A1C2। क्लियर। चलिए फिर इक्वल का साइन, यहां पर फ्रेंड्स कितना है आपका 1, तो 1/1 यहां पर आपका हो जाएगा A1B2 और फिर सेकेंड डायगोनल माइनस A2B1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब जो है यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे यह चीज इसके इक्वल है और यह चीज इसके इक्वल है, तो यह जो चीज है इसके इक्वल हुई कि नहीं हुई, चेक कर लीजिए आप। अच्छा चलिए रुक जाइए, कुछ देर के लिए आप रुकिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कहोगे वाह सर मजा आ गया। यहां पर आइए, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए एक राम है और लक्ष्मण है, ठीक, और फिर हमारे भरत जी हैं। तो एक बात बताइए आप, अगर राम लक्ष्मण के खास भाई हैं, ठीक, और लक्ष्मण जो हैं भरत के खास भाई हैं, तो यहां एक बात मुझे आप बताइए, क्या राम भरत के खास भाई नहीं हुए? क्या हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। एक बार और बता रहा हूं, राम लक्ष्मण के खास भाई और लक्ष्मण भरत जी के खास भाई, तो क्या राम जो है भरत के खास भाई नहीं हुए? बिल्कुल। अब आगे कहानी समझ में। तो इसी तरीके से अगर यह वाली चीज इस चीज के इक्वल है और यह चीज इस चीज के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है और स्वाभाविक सी बात आपकी यह बनती है कि यह चीज इस चीज के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और यह चीज आपकी इस चीज के इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या कहानी कह रही है हमारी, किस तरीके से कहानी गढ़ी जा रही है इसमें। यहां पर देखिए, इस वाली चीज को पहले इस चीज के इक्वल करते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है, फिर इस वाली चीज को इस चीज के इक्वल करते हैं, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले जो है, अगर यह वाली चीज इस चीज के इक्वल होगी तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, फिर क्या निकालेंगे? एक्स का वैल्यू। ये जो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स और वाई का ही तो वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए यह मेथड यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई सा भी मेथड यूज करते हैं, ठीक। तो अब जो है मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूं। तो यहां पर आपका जो है x अपन कितना लिख दूं यहां पे, b1c2 अब माइनस b2c1 सॉरी b2c2 इक्वल टू 1 अपन a1b2 अब माइनस a2b1, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे मल्टीप्लाई, फिर जो है मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू कब निकलेगा? जब यहां पर यहां से ये चीज जो नीचे वाली चीज है ये गायब होगी, तब ना निकलेगा। तो नीचे वाली चीज इधर आएगी तो किस में आएगी? मल्टीप्लाई में आएगी, ठीक। यहाँ डिवीजन में इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में। सो वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा? ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी, यानी कि b1c2 अब माइनस b2c2 अपॉन a1b2 अब माइनस a2b1। यहां पर एक मिस हो गया, यहां पर फ्रेंड्स आपका जो है c1b2 c1 यहां c1 होगा, वही सोच रहा हूं बार बार b2c2 ही क्यों आ रहा है। यहां पर जो है, यहां पर चेक कर लीजिए, b2c1 हो जाता है कभी कभी, चिंता मा करो, चिंतन करो। b2c1 यहां पर जो है b2c1 b1c2 माइनस b2c1। चलिए, तो यह है आपका x का वैल्यू, ठीक। इसी तरीके से अगेन आप कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे? इसको और इसको, यानी y अपॉन कितना? a2c1 अब माइनस a1c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 अब माइनस a2b1, ठीक। अब जो है मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू नीचे वाला चीज इधर भेजेंगे, नीचे वाला डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। सो वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा आपका?
A2C1 माइनस A1C2 अपन हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, नीचे वाली चीज़ सेम टू सेम। तो यह था आपका y का वैल्यू और यह था आपका x का वैल्यू। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड यूज करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो यह था आपका x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड के माध्यम से पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट। हाँ, एक चीज और फ्रेंड्स, क्या 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 यहाँ पर देखिए, यह जो है यहाँ पर टर्म 1 अपॉन इतना, तो यह जो है फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y, ये वाली चीज जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट में, BBI नोट है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y इतना शुड, यानी कि A1B2 माइनस A2B1 शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर सोचिए ना आप, क्यों 0 नहीं होगा जी, खुद सोचिए ना। 1 अपन अगर ये वाली चीज इसमें से इतना सब्सट्रैक्ट करने पर 0 आ जाता है, तो 1/0 कितना देता है आपको, 1/0। यहां पर देखिए, यहां पर 1/0 कितना आता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इट इज ग्रेटर देन एनी नंबर। यह न कोई नंबर नहीं होता है, यह किसी भी नंबर से अधिक होता है या फिर किसी भी नंबर से कम होता है निगेटिव में। ठीक, तो आप खुद सोचो, अगर यह चीज 0 के इक्वल हो जाती है तो यह इनफाइनाइट, और फिर जो है इस चीज को आप इनफाइनाइट से कंपेयर करोगे, जहां इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर तो इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा कंपेयर करने का। कंपेयर उसी से किया जाता है जिसमें हैसियत हो और जो है वह चीज उसके इक्वल में आती हो। ठीक, तो यह आपका था पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड का फुल कॉन्सेप्ट। अब जो है हम लोग आगे इसी वीडियो में इसके एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा जो है इस मेथड का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है एग्जांपल नंबर 15 को देखते हैं। इसमें कह रहा है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। यह जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपका जो है p के किस वैल्यू के लिए यह इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक, तो करना कुछ नहीं है, मैंने आपको इस वीडियो में पहले जो है यूनिक सॉल्यूशन का बताया था, कॉन्सेप्ट क्या होता था फॉर यूनिक सॉल्यूशन। पर सबसे पहले इसमें से हम A1 B1 C1 निकाल लेते हैं। ठीक, यहां पर लिखेंगे हम लोग सिंस A1 इक्वल टू 4, B1 इक्वल टू, B1 के जगह पर कितना है P। ठीक, और C1 इक्वल टू 8। चलिए, दूसरा A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू 2। चलिए, ठीक, अब जो है फॉर यूनिक सॉल्यूशन रेशियो क्या होता है, यहां पे लिखिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन और रेशियो विल बी, क्या होता है रेशियो आपका, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यही ना होता है आपका, मैं बता चुका हूं इसके पहले। तो अब जो है यहां वैल्यू पुट कीजिए, A1 का वैल्यू 4, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। A2 का वैल्यू 2 नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू P और B2 का वैल्यू जो है आपका 2। ठीक, सॉरी, यहां पर जो है गड़बड़ हो रहा है क्या, A1 का वैल्यू कितना आया हमको 4, A2 का वैल्यू कितना आया हमको 2। तो अब जो है कितना हो गया, 2 2 जा 4, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नॉट इक्वल टू P मिलेगा। इसका मतलब हमको ये हुआ कि P का वैल्यू 4 नहीं होगा। 4 को छोड़ करके जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हो P का, जो भी आप जो है इंटीजर्स लेना चाहते हो, जो भी नंबर लेना चाहते हो, उसमें यह यूनिक सोल्यूशन देगा। लेकिन 4 अगर P का वैल्यू रहता है तो ये यूनिक सोल्यूशन आपको नहीं देगा। तो हेंस लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेंस लिख दीजिए आप, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ P एक्सेप्ट 4, मतलब P के सभी वैल्यू के लिए 4 को छोड़ करके द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। जो है आपको P के 4 वैल्यू को छोड़ करके जितने सारे आप लेना चाहते हो ले लो, और उसमें जो है आपको यह इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यह था आपका एग्जांपल नंबर 15। अब जो है हम लोग एग्जांपल नंबर 16 को देखते हैं। ठीक,
For which value of k will be the following pair of equation have infinitely many solution। मतलब k के किस वैल्यू के लिए, यहां पर जो k है आपका, इसे किस वैल्यू के लिए या जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है ये आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है उसको पहले लिखिए। यहां से सबसे पहले हम लोग a1 b1 c1 निकालते हैं। पहले a1 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, k, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू देखिए यहां पर कैसा निकालेंगे, y कोफिशिएंट को छोड़कर, y वेरिएबल को छोड़ करके जो मिलेगा वही हमारा क्या होता है, क्या होता है, b1 वैल्यू। ठीक, तो अब जो है हम लोग यहां पर एक चीज सोचते हैं, 3y, ओ सॉरी, तो अब जो है हम लोग एग्जांपल नंबर 15 को देखते हैं। इसमें कह रहा है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक, एक आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए ये आपका पेयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामों में लगातार पूछा जाता है। ठीक, तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले इसमें से a1 b1 c1 छांटिए। a1 का वैल्यू k, a2 का जो वैल्यू है आपका सॉरी b1 का जो वैल्यू है सबसे पहले निकालेंगे। b1 इक्वल टू ये आपका हो गया 3y और माइनस इतना। ठीक, तो b1 हो गया आपका 3 और c1 का जो वैल्यू है आपका कितना हो गया, माइनस ऑफ k माइनस 3। जनरल फॉर्म में तो प्लस में होता है तो इसके आगे माइनस है तो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ k माइनस 3। कोई दिक्कत? चलिए आगे जो है a2 निकालिए। a2 का वैल्यू जो है 12, b2 का जो वैल्यू है k और c2 का जो वैल्यू है माइनस कितना, k। ठीक, चलिए यहां पर लिखिए सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए वैल्यू को यहां पुट कीजिए। a1 का वैल्यू कितना k, a2 का वैल्यू कितना 12 इक्वल टू b1 का वैल्यू 3, b2 का जो वैल्यू है यहां पर k, ठीक, इक्वल टू c1 का वैल्यू माइनस ऑफ k माइनस 3 और c2 का वैल्यू जो है माइनस k। ठीक, चलिए इसको मैं कंपेयर करता हूं। सबसे पहले मैं इसको और इसको उठाता हूं। ठीक, तो इसको और इसको उठाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या मिलेगा, k में k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना 36, 12 3 जा 36। सो वैल्यू ऑफ k कितना हो गया, रूट ओवर 36। जब कभी भी कोई नंबर रूट में से निकालता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ आता है और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो k का वैल्यू कितना मिला, प्लस माइनस आपका 6 मिला। ठीक, चलिए इसके बाद चलिए अब जो है एक बार और मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं। ठीक, अगेन यहां पर जो है 3 अपॉन के इक्वल टू, यहां पर देखिए माइनस से माइनस खत्म, कितना मिला k माइनस 3 अपॉन के। चलिए यहां पर जो है k में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k इक्वल टू k में इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर अब माइनस आपका हो जाएगा 3k। ठीक, तो अब जो है मेरा क्या मिल गया, 3k इधर आएगा तो 6k इक्वल टू कितना k स्क्वायर। या फिर एक बार काम करते, सुनिए ना, यहां पर जो है अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 में k से तो 3k इक्वल टू k में इतना से तो k इंटू इतना। ठीक, अच्छा ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब जो है यहां पर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करने के बाद हमको इतना मिला। अब मैं काम करता हूं, मैं इसको इधर लाऊंगा माइनस 3k को तो कितना हो जाएगा 6k इक्वल टू आपका k स्क्वायर। अब फिर जो है k स्क्वायर को इधर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस k स्क्वायर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक, अब जो है दोनों में k है तो k मैं कॉमन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर माइनस k बचा। ठीक, इक्वल टू 0। अब जो है एक बार k को 0 के इक्वल करेंगे, k इक्वल टू 0। ठीक है, और जो है एक बार 6 माइनस k इक्वल टू 0 तो वैल्यू ऑफ k फिर क्या मिलेगा हमको, क्या कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो फाइनली जो है k
के का वैल्यू कितना आया हमको, यहां पर तो प्लस माइनस 6, यहां पर 0 और यहां पर के, तो फाइनली जो है वैल्यू ऑफ के कितना हो गया, यहां पर मैं अंतिम में लिख रहा हूं। सो के का वैल्यू जो है +6 होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए।